मॉर्निंग बच्चे कैसे हैं। चलिए आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चैप्टर 13 ग्राफ चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके बेसिक रूल्स मैंने आपको कराए हुए हैं। आज उसकी रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डाटा को किस लिए यूज़ करते हैं। ग्राफ से करने से हमें उससे जो है अच्छी तरह से डाटा के कंपैरिजन वगैरह फिगर्स वगैरह से समझ में आ जाते हैं। फर्स्ट यही है, ग्राफ हमें क्यों यूज़ करते हैं कि डाटा को समझने के लिए। सेकेंड, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ आर यूज कंपेयरिंग कैटेगरी पार्ट्स रिप्रेजेंटली। कंपेयरिंग बार ग्राफ किया जाता है और जो पाई ग्राफ किया जाता है वो डाटा का डिस कंपैरिजन तुलना करने के लिए किया जाता है। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बार ग्राफ क्या होता है और पाई ग्राफ क्या होता है। थर्ड है, हिस्टोग्राम इज अ बार दैट शोज डाटा इन इंटरवल। हिस्टोग्राम से हमें क्या पता चलता है कि जैसे 2003 में पॉपुलेशन इतनी थी, 2004 में इतनी डिफरेंट एक टाइम के इंटरवल के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कोर्स में है वो लाइन ग्राफ। ए लाइन ग्राफ डिस्प्लेज द डाटा चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ में जो डाटा को होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होता है सेम लेवल में, यानी कि अगर एक्स एक्सिस बढ़ता है तो वाई एक्सिस भी बढ़ता है। नेक्स्ट है, फॉर गिविंग ए पॉइंट द ग्राफ शीट्स वी टेक म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइन कॉल एक्सिस। मैंने आपको बताया था, जस्ट फिफ्थ लाइन हमारी रह गई। ए लाइन ग्राफ बीइंग होली एन अनब्रेकर लाइन इज कॉल्ड ए लीनियर ग्राफ। ठीक है, लाइन जो होती है जिसमें कोई भी मार्क जो है वो सीधा कंटिन्यू जाती है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होती है बीच में से। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर होता है, जैसे एक्स के बेस होता है और वाई ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर जाता है। यहाँ पे एक्स के और वाई जो है एक्सिस वो परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट है, ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, ये जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है, और वाई हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल जो खड़ी होती है ऊपर वो होती है वाई एक्सिस होते हैं। ए लाइन ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ एंड डिस्प्ले आफ्टर चेंजेस कंटिन्यूस ओवर पीरियड। लगातार उसमें चेंजेस होते हैं। अब इसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसमें एक का दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर हम पेट्रोल मार्केट में जाते हैं, पेट्रोल लेते हैं, 10 लीटर पेट्रोल ले 5 लीटर ले 7 लीटर ले 8, तो को दूसरा कोई भी चर जो है उस पर डिपेंड नहीं करता, कितने मर्जी ले ले। ठीक है, लेकिन 10 लीटर्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिन पर दूसरे पे इफेक्ट होता है। जैसे अगर हम 5 लीटर पेट्रोल लेंगे तो 500 का आता है। ठीक है, अगर वो मतलब 500 किस पे डिपेंड है, मनी किस पे डिपेंड है, जितने हम लीटर परचेज करेंगे। अगर हम 7 लीटर लेंगे तो हमें 700 पे करने पड़ेंगे। दैट आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, वी टेक एक्स एंड वाई सर्टी ऑन ईच इक्वल। हम सभी एक्स और वाई के जो है वो ईच डिस्टेंस पे लेते हैं। नेक्स्ट है कैस्ट्रियन प्लेन। ये जैसे हम एक तो ग्राफ यूज़ करते हैं, एक कैस्ट्रियन जैसे जहाँ पे हम डाटा को शो करते हैं उसको कैस्ट्रियन प्लेन पे कहते हैं। वहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। दैट आर द कोऑर्डिनेट विच इज़ जैसे परपेंडिकुलर जो होता है वो वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है। द पॉइंट विच आर टू एरिया जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं वो दैट इज द कॉल द ओरिजिन और द जीरो वैल्यू। जहाँ पे जीरो लिखते हैं वहाँ पे दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं, उसको जीरो बोलते हैं या ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, एन ऑर्डर पेयर ऑफ आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी गिवन पॉइंट। यानी कि कोई भी अगर हमें पॉइंट दर्शाना होता है तो हमें एक्स और वाई के रूप में देते हैं। पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है बच्चा, ये बेसिक रूल्स हैं, इनको दोबारा से अच्छी तरह समझना, और मैंने बहुत डीपली आपको समझाया गया है। जब तक ये आपको ये 14 रूल्स माइंड में नहीं फिक्स होंगे तब तक आप फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इन्हीं को देख के आपके पास यहाँ पे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे ग्राफ को देख के आपको
आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे ग्राफ बनाना है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पॉइंट्स ग्राफ पे दिखाने हैं जो आते हैं सीबीएसई में क्वेश्चन, और एमसी क्वेश्चन भी है। इसमें आंसर्स आपको 2 शीट्स प्लेन शीट्स लेनी है, उस पर सारी एक्सरसाइज करके अच्छी तरह से करने लिख के देने हैं। ये पॉइंट से है, 1 वर्ड आंसर है, ये भी आपको करने हैं। ठीक है बच्चों। और एक ये जो है आपका एक टेस्ट है, ये वाला पीछे भी ये वाला जो है वो टेस्ट है, वो आपको करना है। ये ठीक है, एमसीक्यू ये वाला 5 क्वेश्चन जो है ये टेस्ट है आपका, ये करना है। ठीक है बच्चों। और पूरी शीट्स पे 2 अलग शीट्स पे करके इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, और फिर यहीं पे आंसर उसके यूट्यूब चैनल में सबमिट करना, जिससे आप समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है। और अपने उन बच्चों को भी शेयर करना जो 8th में उनको ये चैप्टर नहीं आता, तो उनको काफ़ी हेल्प आएगी, उनकी प्रैक्टिस हो पाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है बच्ची, ये सब करके मेरे को सबमिट करना और कमेंट में ही आंसर लिखना, जिससे आगे आपकी नेक्स्ट वीक चैप्टर की जो मैं वर्कशीट आपको दूंगी, अगर ये करेंगे तभी मैं दूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगी। थैंक यू बच्चों।